अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? खाली खाली क्यों है क्लास? धरने भी शुरू हो गए? अच्छा जी, तो इस वजह से क्लास खाली है। अच्छा भाई, अब थोड़ी खामोशी इख्तियार करें और हम ऑब्जेक्ट आज हमें पढ़ना है जो कि आप समझ लें कि जावा स्क्रिप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब अगर जावा स्क्रिप्ट को सीख के आगे बढ़ना है ना, रिएक्ट बैकएंड वगैरह की चीज़ों की तरफ एडवांस लेवल पे जाना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये अच्छा समझ में आना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो बस कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में एरे, फंक्शंस, लूप, ऑब्जेक्ट्स, तो ये चीज़ें ऐसी इफ स्टेटमेंट कि भाई इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है और अच्छा आना ज़रूरी है। कि आपने देखा होगा ज़्यादातर यूज़ भी यही चीज़ें हो रही होती हैं हर टास्क में, हर प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में, कोई बिजनेस लॉजिक बनानी हो, तो इस वजह से ना ऑब्जेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर आगे जो है ना इश्यूज आते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कुछ आगे का। तो बेहतर ये है कि इसको अच्छा समझे। ठीक है, और इस पर जो है ना टाइम लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिकल करें जितना हो सकता हो। ठीक है, तो खैर जावास्क्रिप्ट भी हमारी ऑलमोस्ट एंडिंग पे, समझिए आखिरी ऐसा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसके बाद लास्ट क्लास में ना हमने पूरा डॉम पढ़ा। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी थी और उसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें नहीं थी, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा जल्दी हमने निकाल दिया। ठीक है, बस उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि भाई किस तरह एलिमेंट को गेट करते हैं, किस तरह किसी एलिमेंट में कोई डेटा सेट करवाते हैं, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट। ठीक है, और अगर इनपुट की बात करें तो भाई गेट डॉट वैल्यू करके हम निकालते हैं। वैल्यू अगर सेट करवानी हो तो डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी वैल्यू उसमें हम सेट करवाना चाहते हैं वो सेट हो जाती है। तो बस ये चीज़ें डॉम की जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जितनी भी नोड्स वाली चीज़ें ना भाई, नोड कैसे डालें, एलिमेंट कैसे क्रिएट करें, तो इसका बड़ा आसान तरीका हमने देख लिया था। कैसे? टेम्पलेट स्ट्रिंग से। ठीक है भाई, टेम्पलेट स्ट्रिंग जो है ना वो, इसके 4 फायदे मैंने आपको बताए थे। ठीक है, जिसमें एक मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, फिर उसमें कॉन्फ़िगरेशन करवा सकते हैं, फिर उसमें आप कोई नोड कोई एचटीएमएल वगैरह पूरी बना के इंसर्ट करवा सकते हैं, और एक और कुछ था, क्या था, या 3 थे, भूल गए? चलो भाई यही थे, सही है भाई। तो कोशिश करा करें भाई, जो चीज़ें पढ़ाई गई हो ना पूरे हफ्ते। आप लोग क्या करते हैं वैसे? मेरे ख्याल से तो बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जो दोबारा से खोल के देखते होंगे चीज़ों को। नहीं देखते? कौन है भाई? मोबाइल वोबाइल बंद रखा करें। तो भाई मेहनत कर लें, मेहनत कर लें, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ मेहनत कर लें। मुल्क की जो सूरत हाल है ना वो आपके सामने। ठीक है, तो अभी आप अपना वोट जो है ना वो जावास्क्रिप्ट को दे दें।
ठीक है, ताकि जो है ना ये जितवा देगी आपको ना, ये कामयाब करवा देगी, ठीक है, और कोई कामयाब नहीं करवाएगा आपको, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट आपको अच्छी आती होगी ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे ना, तो बिला वजह कोई भी मुल्क जो है ना आपको वीज़ा नहीं देता अपना ना, पाकिस्तानी होने के नाते तो और ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप उस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होंगे ना, तो फिर कोई भी मुल्क जो है ना आपको अपना वीज़ा दे देता है बड़ी आराम से, ठीक है। तो फ़ायदेमंद कैसे होंगे कि भाई यही टेक्नोलॉजी की चीज़ें, इसको सीख के समझ के, ठीक है, तो आप उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो आपको पता है कि भाई हालात ऐसे हैं, तो अभी आपके पास मौका है, आप लोग पढ़ रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि भाई जिनके पास मौका नहीं है पढ़ने का, अभी तक उनको पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी का, कि भाई ये पढ़नी है हमें, आगे जो है सिर्फ इसी का दौर है। तो आपको मौका मिला है तो फ़ायदा उठाएं। जावास्क्रिप्ट पे ना हमने ठीक ठाक टाइम लगा दिया, और हमने देखा है कि यार जितने भी हमारे पास सेक्शन चल रहे हैं ना वीकेंड में, हम सबसे पीछे हैं, ठीक है। तो इस वजह से डॉम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, हमने उसको जल्दी कवर किया। बाकी ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आखिरी ऐसा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। और इसके अलावा आखिरी के जो चैप्टर्स हैं वो भी छोटे छोटे से हैं, कुछ मेथड्स हैं उसमें ब्राउज़र से रिलेटेड, तो वो भी जो है ना उसमें भी इतना टाइम लगेगा नहीं हमें। ऑब्जेक्ट पे हमें टाइम लगेगा, ऑब्जेक्ट हमें ना अच्छा पढ़ना होगा। तो ऑब्जेक्ट में ना आज हम क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं। लैपटॉप आपके पास होंगे, नहीं भी हो तो कॉपी पेंसिल निकाल के शुरू हो जाइएगा। तो पहले इसको समझ लें कि भाई क्या है, क्यों है। तो हमने एरे पढ़ा था, आपको याद है? एरे की सारी चीज़ें क्लियर है? एरे के जितने भी मेथड्स हैं और जितने भी तरीके हैं उसमें वैल्यू ऐड करने के, रिमूव करने के, सेंटर से कोई रिमूव करना हो, शुरू से करना हो, तो वो सारी चीज़ें क्लियर है आपको? अच्छा, इसके अलावा एरे क्यों हमने देखा था भाई, क्या ज़रूरत थी जावास्क्रिप्ट में एरे को यूज़ करने की? मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए, बिल्कुल। कि भाई अगर मैं बोलूँ यार हमारी पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम मुझे स्टोर करना है, तो अगर सबके नेम के लिए मैं एक अलग अलग वेरिएबल बना दूं तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स बन जाएंगे, ठीक है। देखिए जब ये एक वेरिएबल बनता है ना, तो ये वेरिएबल हमारे सिस्टम की मेमोरी में से एक स्पेस लेता है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना कोई डेटा वगैरह सेव करवा सकते हैं। तो वही मतलब जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी हमारी स्पेस ज़ाया होगी। तो इस वजह से मल्टीपल वैल्यूज अगर हमें स्टोर करवानी है तो एक ही वेरिएबल में उसको आसान करके हमने, सिंटैक्स भी इजी हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसमें जितनी वैल्यूज डालनी थी डाल दी। अच्छा, अब बात आती है कि भाई मुझे सिर्फ स्टूडेंट के नेम स्टोर नहीं करने, मुझे स्टूडेंट का पूरी जितनी भी डिटेल है उसकी वो सारी सॉल्व करनी है। जैसे कि स्टूडेंट का नेम, ईमेल, फ़ोन, रोल नंबर, ठीक है भाई, CNIC, हर चीज़ अगर मुझे स्टोर करनी है तो फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे वही वाली बात कि अगर नेम स्टोर करना है तो एक वेरिएबल बनाया, आगे उसमें एरे रखा और स्टोर कर दिया, दूसरा वेरिएबल बनाया उसमें नंबर रखा, तीसरा वेरिएबल बनाया उसमें CNIC रखा, और फिर तीनों की सीक्वेंस भी सेम रखनी होगी कि ताकि पता चल सके भाई स्टूडेंट 0 पे जो है वो ये नेम है और उसी का ही ये नंबर है और उसी का ही ये रोल नंबर वगैरह है। तो इस चीज़ को जो हमने देखा है प्रॉब्लम है इसमें, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें ऑब्जेक्ट्स दिए, ठीक है भाई, कि भाई आप जो है ना जी, प्रोजेक्टर यार ऑप्शन नहीं है मेरे पास कोई इसको करने का, कैसे होगा? इसको खुद हाथ नहीं लगाते, बल्कि रिसेप्शन पे जाके ना उनको बोलिए आप, बल्कि मैं कॉल कर देता हूँ। ये प्रोजेक्टर थोड़ा सेट करना है।
ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास इसलिए आया कि भाई हम किसी भी ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकें एक वेरिएबल के अंदर या फिर एरे के अंदर मल्टीपल। देखिए कोई भी चीज होती है ना तो उसका ना एक अब जो काफी सारी चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनका ग्रुप ऑफ डेटा होता है ना, जैसे स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट है ना उसका सिर्फ नाम नहीं है, स्टूडेंट के साथ जो जो डेटा है उसका नाम, रोल नंबर, फादर नेम, ईमेल, फोन, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ डेटा है। या फिर हम किसी और डेटा की बात करें, अब जैसे मोबाइल फोन हो गया कि भाई अगर मोबाइल फोन का डेटा मैं चाह रहा हूँ स्टोर करना है मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो फिर मोबाइल फोन में भी काफी सारी डिटेल है कि भाई उसका ब्रांड कौन सा है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, रैम कितनी है, कैमरा कितना है। बात करें भाई किसी कार की तो उसका भी काफी सारा डेटा है। तो इस तरह भाई जब किसी भी डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर आगे जाके डेटाबेस में, तो ऑब्जेक्ट जो है ना उसका एक ग्रुप बना के रख देता है ताकि वो उस एक ग्रुप के अंदर एक ही डेटा हो, उसके अलावा कोई और किसी और ग्रुप का डेटा उसमें ना आ सके ना। इसको थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि पीछे वालों को थोड़ा सा नजर आ जाए। हाँ बस सही है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, सही नजर आ रहा है। पोर्टल पे उनको बता दीजिएगा, कुछ बच्चे जिनको नहीं पता। ठीक है, बता देते हैं। हाँ मसला नहीं। जो जामिया के स्टूडेंट है उनका क्या करना है? जामिया के क्या? जामिया से यहाँ पे क्या मतलब क्या करना? पोर्टल पे तो होगी, जाहिर सी बात है, जब आईडी कार्ड बन गया तो पोर्टल में क्रिएट भी होगा, हमारे भी देंगे देंगे ना। लेकिन बोले वहाँ पे क्या पैसा? पता नहीं, वो कोई बोलता कि माफ़ है, कोई बोलते नीचे रेफरेंस आएगा। ये तो आप पूछ लो ना, उनसे पूछो वाजिद भाई से। मैंने जब नहीं होगा तो क्लास में आपको पता है कि बच्चा नहीं भरेगा तो जब सब आगे खड़े हो जाते हैं टीचर, तो यही उनको यही बोला कि आप पर्सनल आगे बात करो। सही। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इन्होंने खैर होस्टिंग प्लान्स के एग्जांपल दिए हुए, लेकिन ये इसका शायद आपको इतना नहीं पता होगा होस्टिंग प्लान्स वगैरह, या मैंने बताया भी था। तो खैर इसकी एग्जांपल हम ना लें तो हम किसी एक कार की एग्जांपल ले लेना भाई। कार का नेम है, उसका मॉडल, उसका ब्रांड, उसका कलर, ठीक है भाई, और जितनी भी चीज़ें उसमें होती हैं। आप देखें इस पूरे ग्रुप को बनाने के लिए हमें इतने सारे वेरिएबल्स बनाना पड़ गए, ठीक है ना। प्लान वन, प्राइस, स्पेस, डेटा, पेजेस, नेम, प्राइस, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बनाना पड़ गए काफ़ी सारे। तो ऑब्जेक्ट में क्या था कि भाई ये जितनी भी डिटेल है ना एक ग्रुप की, वो एक वेरिएबल के अंदर आके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा समझ लेते हैं अब हम। ठीक है भाई, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जैसे कि एरे हमारे पास शुरू होता था कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट से। एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते थे, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, जो सीएसएस में डिक्लेरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ना आप इसको सीएसएस के साथ मैच कर सकते हैं। सीएसएस में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, डिक्लेरेशन में क्या होता है, नेम और वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट में भी प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी का जो नेम है ना वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, और उसके अंदर वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे स्टूडेंट का डेटा अगर मुझे स्टोर करना है तो स्टूडेंट का मैं कहता हूं भाई फर्स्ट नेम, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन लगेगा, उसके बाद आ जाएगी आगे वैल्यू, ठीक है भाई। सीएसएस में नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, ऐसा ही है। देखिए ये याद रखना है, सिंटैक्स में काफी सारे लोग ना मिस्टेक करते हैं। पहले लगा कॉलन, ठीक है, इस बात को कान खोल के सुन लें कि भाई यहाँ पे मैंने देखा है काफी सारे लोगों को भूल के इक्वल टू लगाने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, एरर आ जाएगा आपके पास भाई। तो प्रॉपर्टी के बाद लगेगा हमेशा कॉलन। अच्छा, सीएसएस में इशू क्यों नहीं आते, वो खुद सजेशन आती है VS कोड में, वो बन जाते हैं खुद,
ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है प्रॉपर्टी के बाद आपने कॉलन देना है और आखिर में सेमी कॉलन नहीं, आपने देना है कॉमा। अगर आखिर में आपने सेमी कॉलन दिया तो भी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आखिर में कॉमा जब ही देना है जब आपने नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना हो, ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज देनी हो। ठीक है, अब जैसे क्या मैंने कहा फर्स्ट नेम, अब मुझे लास्ट नेम देना है तो मैं क्या करूंगा, कॉमा, नीचे आके लास्ट नेम। मुझे ईमेल देना है तो कॉमा ईमेल। ठीक है, मुझे रोल नंबर देना है अगर तो अच्छा, जिस तरह एरे की हमने बात की थी भाई, एरे में स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, कुछ भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। एरे के अंदर एरे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह ऑब्जेक्ट में भी हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। ठीक है, या ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे आ सकती है। ठीक है, तो कोई भी डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आप देखते हैं काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट, जैसे फेसबुक की बात करें, अब फेसबुक में जो एक यूजर होता है मेन, अब उस यूजर का कितना डेटा होगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आपको खुद नहीं पता फेसबुक पे आपकी क्या क्या डेटा है। आपका पोस्ट है, कमेंट है, लाइक है, पिक्चर्स है, वीडियोस है, आपने जो फॉलो किया हुआ वो डेटा है। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होगा ना वो एक होगा, जो ऑब्जेक्ट मैंने नाम रखा हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, और जितना भी आपका डेटा होगा वो सारा इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा होगा। अच्छा, अब पोस्ट होती है तो पोस्ट एक नहीं होती, मल्टीपल होती है। तो पोस्ट के सेव करवाने के लिए क्या करना होगा हमें, पोस्ट, और ये बनेगी एक एरे। अच्छा, अब जो पोस्ट है उसका सिर्फ नाम नहीं है, उसका भी ग्रुप ऑफ डेटा है कि भाई पोस्ट में लिखा क्या है, पोस्ट की पिक्चर क्या थी। ठीक है, और पोस्ट कितने टाइम पे किए, कब की थी। ठीक है, तो इस तरह पोस्ट का भी क्या बन जाएगा फिर, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये बहुत डिटेल में जा सकता है, नेस्टेड काफी सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो इसको समझते हैं। पहले हम देखें कि भाई अब मैं जैसे बोल दूं भाई एनरोल है स्टूडेंट, तो इसमें हम बोल देते हैं ट्रू, इसका मतलब ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा अब ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेडी हो गया। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा के देखूंगा तो देखिए यहाँ पे कंसोल पे पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज की सीक्वेंस खराब हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे पीछे देखें होगा, एनरोल नीचे बनाया था ऊपर चला गया। अच्छा, इसके अलावा अब ओबीजे जो आपने बनाया ना, इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आप बना रहे हैं, इन प्रॉपर्टी नेम का वही रूल है जो वेरिएबल नेम के लिए था कि भाई नंबर से शुरू नहीं हो सकता, बीच में डैश नहीं आ सकता, कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो वेरिएबल के रूल थे ना नेमिंग के, वही यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। अच्छा, अब आपने इस ऑब्जेक्ट में से कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करना है। मैं चाहता हूं भाई स्टूडेंट का, इसका नाम भी मैं स्टूडेंट ही रख देता हूं। मैं चाहता हूं स्टूडेंट का फर्स्ट नेम मुझे पता चल जाए। एरे में से जब कोई वैल्यू निकालते थे ना हम, तो हम इंडेक्सिंग यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट दे के हम बोलते थे जीरो, भाई जीरो पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उठा के ले आओ। ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग नहीं बल्कि प्रॉपर्टी का नेम यूज होता है। कैसे भाई, आप डॉट लगाते और डॉट के बाद आप प्रॉपर्टी का नाम देते कि भाई स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम। तो डॉट का मतलब क्या है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, डॉट उसके अंदर फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू को गेट करना है हमें। तो वो ऐसे करेंगे। सेव किया, यहाँ आके मैंने इसको करा रीलोड, और यहाँ पे जो भी फर्स्ट नेम की वैल्यू थी वो मेरे पास आ गई। तो इस तरह अगर मुझे लास्ट नेम चाहिए या जो भी वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी का नाम।
अच्छा, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिख दो जो उसमें है नहीं, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से होना चाहिए अनडिफाइंड, ठीक है, और अनडिफाइंड ही होगा, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों होगा? कि भाई ये ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मौजूद है ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। सेम वही चीज जैसे एक एरे हम बनाते थे और एरे के जीरो इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बोले कि भाई एरे का जीरो इंडेक्स उठा के लाओ, तो क्या देगा ये? अनडिफाइंड देगा। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? भाई एरे तो है ना, लेकिन उसके जीरो इंडेक्स पे कुछ था नहीं, तो इस वजह से ये अनडिफाइंड लिया। ये समझ में आ गया भाई पूरा? अच्छा जी, जी ऑप्शनल है वो, ठीक है, मर्जी है, लगा देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इनरोल के बाद एक और प्रॉपर्टी डालना है तो जरूरी है लगाना। सर अगर हम इनपुट से वैल्यू मंगाएंगे तो कॉलन के बाद आईडी देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट नहीं, यहाँ पे नहीं मंगा देगा अभी भी, ऑब्जेक्ट के अंदर ना। देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर कभी भी आप कोई जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह नहीं डालना, ये बैड प्रैक्टिस है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऊपर करो ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैसा सवाल कर दिया ये वेरिएबल है, नेम आपने गेट करा, चलो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से ये नेम आ गया, यहाँ पे आप लिख दो नेम डॉट वैल्यू। इसमें कौन सा ऐसी चीज है? ये तो वेरिएबल पढ़ा था हमने पहले चैप्टर में, ये वो वाला सवाल था, ठीक है ना भाई? मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर बाहर से आप कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। एरे में भी तो कर रहे थे ना, ठीक है भाई? आप जैसे नेम का वेरिएबल ऊपर था, नेम के वेरिएबल को मैंने यहाँ पे अंदर यूज कर लिया, ठीक है भाई? ये तरीका हो गया कि भाई, अच्छा ये देखें, दोनों चीजें आपने याद रखनी है कि भाई प्रॉपर्टी के बाद कॉलन लगेगा और लाइन एंड पे कॉमा लगेगा। अच्छा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू ऐड करवानी हो, ठीक है, ये सब तो पहले से है, अब मुझे क्लास ऐड करनी है, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट क्लास इक्वल टू वेब एंड मोबाइल, ठीक है भाई? देखें वही रूल जो मैंने आपको बताया इक्वल टू का, कि भाई लेफ्ट साइड वाली में राइट साइड वाली वैल्यू असाइन हो रही है, तो लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट डॉट क्लास। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, क्लास उसके अंदर था नहीं, तो ये खुद बना देगा और उसमें ये वैल्यू स्टोर कर देगा। अब नीचे आके जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे तो उसमें क्लास भी आपको मिलेगी, ये रही, ठीक है भाई? तो इस तरह कोई भी वैल्यू आप ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो या फिर एरे हो, ठीक है? ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी हो सकता है, ठीक है? अब जैसे मैं इसमें बोल दूं भाई इस क्लास के टॉपिक्स क्या है हमारे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है? अब देखें ये टॉपिक्स की एरे भी मुझे लाके दे रहा होगा, ठीक है भाई? अच्छा, जिस तरह हम एरे पहले बना दिया करते थे और बाद में उसके अंदर कोई वैल्यू वगैरह पुश किया करते थे, ठीक है, एम्प्टी एरे बना दिया, तो इस तरह एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट पहले एम्प्टी था, ठीक है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? सिंपल भाई, इसमें हम इस तरह हमने ऑब्जेक्ट बनाया और कर्ली ब्रैकेट बना दिए, ठीक है? अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो आ जाएगा, जिस तरह एरे में होता है। बाद में कोई वैल्यू ऐड करवानी है तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और इसमें जो भी आप स्टोर करना चाह रहे हैं वो आप स्टोर करवाएंगे, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये अनडिफाइंड की सिर्फ एग्जांपल दे रहा है कि भाई आप ये भी करवा सकते हैं, लेकिन जब
वैसे ही अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी ना, उसमें अनडिफाइंड ही होगा। जब आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी को गेट करेंगे ऑब्जेक्ट से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें अनडिफाइंड मिलेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉपर्टी को आपने डिलीट करवाना है, पहले से ही मौजूद है प्रॉपर्टी और आपने उसको क्या करवाना है, डिलीट करवाना है। तो डिलीट के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल, ये एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, ठीक है, ऊपर से हम कॉपी करते हैं ये वैल्यूज। मैं चाहता हूं यार ईमेल डिलीट हो जाए, तो डिलीट करने के लिए हम डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। डिलीट लिखा, स्पेस दिया और आगे आपने बता दिया इसको प्रॉपर्टी का नाम कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी डिलीट करनी है। तो मैं बोलता हूं स्टूडेंट डॉट ईमेल, तो ये क्या करेगा, ईमेल को डिलीट कर देगा। ये वाली लाइन क्या करेगी, ईमेल को डिलीट कर देगी। देखिए ईमेल जो है उसने रिमूव कर दिया। इसी तरह एक और आपने डिलीट करना है, नीचे दोबारा से लिख के आप बोले भाई इनरोल भी डिलीट कर दो या फिर रोल नंबर डिलीट कर दो। सर एक साथ अलग सारी प्रॉपर्टीज नहीं करा सकते, प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा डिलीट करा जाए फिर वो हो जाती है लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। अगर सारी करवानी है एक साथ तो फिर तो सिंपल है उसका कि भाई स्टूडेंट इक्वल टू, ये क्या करेगा, ये पूरे वेरिएबल को एम्प्टी कर देगा, ठीक है। अगर सारी एक साथ डिलीट करवानी है तो ये हाल है। सर एक से ज्यादा करवानी, एक से ज्यादा करवानी हो तो फिर उसका एक अलग तरीका है, वो भी अभी बताते हैं आगे। अच्छा भाई यहाँ पे आप एक इन का कीवर्ड देख रहे हैं। इन का कीवर्ड एक होता है, जैसे डिलीट का कीवर्ड था, डिलीट के कीवर्ड ने क्या किया कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टी को डिलीट करा। इन का कीवर्ड क्या करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करता है कि भाई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है या नहीं, ठीक है भाई, चेक करके बताता है सिर्फ। तो अब जैसे कि मैं यहां पे लिखूं, पहले आएगा स्ट्रिंग के अंदर प्रॉपर्टी का नाम, स्ट्रिंग के अंदर आएगा। जैसे कि मैंने कहा ईमेल, ये आ गया प्रॉपर्टी का नाम। स्ट्रिंग के बाहर स्पेस दिया और इन का कीवर्ड यूज किया, इन, और अब आपने इसको दे दिया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉपर्टी का नाम है और बीच में आपने लगा दिया इन का कीवर्ड। तो अगर ईमेल नाम से प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर होगी तो ये देगा ट्रू, वरना ये देगा फॉल्स, ठीक है, ट्रू दे दिया। अब मैं बोलूं यार इसको क्लास चेक करके बताओ भाई क्लास है या नहीं, क्लास में से दिया फॉल्स। तो इन जो है ना वो चेक करके बताता है कि भाई ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में हम मेथड्स भी यूज कर सकते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आपने देखा भाई मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं, नंबर स्टोर कर रहा हूं, बूलियन, एरे, या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं अगर क्लास डिटेल, ठीक है, इसमें टाइम दे दे कि भाई क्लास टाइम है हमारा 3 PM to 5 PM, डे दे दे संडे। तो आपने देखा कि भाई इसमें स्ट्रिंग, नंबर, एरे, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट, बूलियन सब आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ना आप इसमें जो है वो मेथड वगैरह भी दे सकते हैं। मेथड कैसे देते, अब जैसे कि मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट में से स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए मुझे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में दो अलग अलग प्रॉपर्टी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन मुझे स्टूडेंट का अगर फुल नेम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे एक मेथड बना सकता हूं ऑब्जेक्ट के अंदर, गेट फुल नेम, और इसमें मैं फंक्शन रख सकता हूं इस तरह से। अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो गेट फुल नेम है ना प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा आपके फंक्शन का नाम और आगे इसके आगे आपका फंक्शन।
अब इस फंक्शन में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो चलेगा, कोई भी लॉजिक लगा दें, इफ लगा दें, लूप चला दें, क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बिल्कुल इसी तरीके से किया हुआ है काम कि पहले फंक्शन बाहर था, फिर ये फंक्शन को उठा के ले गया ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या चाहिए था भाई, फुल नेम चाहिए था कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं ये फुल नेम को रिटर्न कर दे। तो यहां से ना रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं। और अब मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है वो भी आप दे सकते हैं, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम। अच्छा वो यूज कर दें अब जो हमने लास्ट पढ़ा ना, टेम्परेरी स्ट्रिंग। कैसे होगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम स्पेस स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अब आप इसको अगर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे बताएं? स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम, बस ये लिख दूं, राउंड ब्रैकेट भी बनेंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन को हमें कॉल करना था। अब मैं आगे देखूं तो मेरे पास फुल नेम उठ के आ गया भाई। ठीक है भाई, गौर से मत उठ के आ गया। अच्छा ऐसा क्यों किया कि भाई देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, भाई एक होस्टिंग प्लान बनाया हुआ है और हर ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन डाला है कैलकुलेट एनुअल का, कि भाई जो उसकी एनुअल प्राइस जो है ना वो कैलकुलेट करके दे रहा है। अब जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ना सब में ये फंक्शन मौजूद होगा, बस आपने उसको कॉल करना है और उसकी जो भी वैल्यूज है, जो भी अमाउंट बन रही है वो उठा लेनी है। तो यहाँ पे सेम काम हमने किया कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक मेथड बना दिया। अच्छा इसको मेथड बोल रहे हैं, फंक्शन है, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट में आया था ना किसी का पार्ट बन जाता है तो ये मेथड, जैसे पुश स्लाइस वगैरह ये सब बोलते हैं हम, एरे के मेथड है। तो एरे खुद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और एरे के मेथड्स मतलब एरे के ऑब्जेक्ट में वो फंक्शंस बने हुए हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ये एरे के मेथड्स है। तो गेट फुल नेम क्या हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट का मेथड क्या हुआ। अब स्टूडेंट के मेथड को हमने कॉल कैसे करवाया, स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम। एरे के मेथड को कैसे कॉल करवा रहे थे, एरे डॉट पुश, एरे डॉट स्लाइस, स्प्लाइस, पॉप जो भी था। ठीक है, तो डॉट लग रहा था, इसका मतलब वो एरे का मेथड था। ऐसा ही है भाई। अच्छा देखिए एक फंक्शन है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें रिटर्न भी होगा, इसमें आप कोई आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं, वो आपको पता है। ठीक है, जिस तरह एक नॉर्मल फंक्शन काम करता है सेम उसी तरीके से ये फंक्शन काम करेगा। इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं है कि भाई जो नॉर्मल फंक्शन में हो सकता था वो यहाँ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह नॉर्मल फंक्शन वर्क करता था वैसे ही ये आपका मेथड वर्क करेगा, इसमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा एक और चीज कि इस फंक्शन के अंदर एक कीवर्ड होता है दिस। अच्छा वैसे तो इस दिस कीवर्ड की बहुत बड़ी कहानी है जो हम समझेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट में भी, लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए अभी मैंने क्या किया, console.log दिस को मैंने प्रिंट करवा के देखा कि भाई दिस में मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट मुझे दिस के अंदर मिल रहा है। तो यहां पे जो मैंने स्टूडेंट लिखा है ना, तो स्टूडेंट की जगह इसका मतलब मैं दिस भी लिख सकता हूं, ऐसा ही है। अच्छा ऐसा क्यों है कि भाई दिस जो है ना वो इस फंक्शन के स्कोप को टारगेट कर रहा है। स्कोप क्या है कि भाई इस फंक्शन के अंदर कौन कौन सा वेरिएबल या कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई। अब एक दिस की ना इसकी बहुत बड़ी कहानी है जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम थोड़ी पढ़ेंगे तो ही आप समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें दिस की, देखें मैं ऑब्जेक्ट वगैरह से बाहर आया, जावास्क्रिप्ट के अंदर हूं मैं, यहाँ पे console.log दिस लिख दूं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है बताएंगे?
ठीक है, विंडो। तो इसने विंडो को क्यों टारगेट किया? क्योंकि विंडो जो है ना वो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है। जितनी भी चीजें आपके HTML की, जावास्क्रिप्ट की, वो सारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होती हैं। देखिए विंडो के अंदर जितने भी डिफॉल्ट मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो भी सारे आ रहे हैं। ठीक है, विंडो के अंदर अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट भी आ रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें, देखें बॉडी भी है और सब है जो भी आपने HTML में बनाया। तो बाहर मैंने दिस लिखा तो इसने दिस ने उठाया विंडो को। अच्छा, अब दिस की ना एडवांस जावास्क्रिप्ट में पूरी इसकी है चीजें जो आपको समझ में आएंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा अभी मैं आपको एक जादू दिखा दूं। ठीक है, तो दिस में क्या आ रहा था अभी हमारे पास ऊपर ऑब्जेक्ट आ रहा था। अभी इसको फिलहाल करते कमेंट। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर। अच्छा, अब जो है ना थोड़ा सा इसमें मैं बता दूं, लेकिन देखिए चीज अभी समझ में नहीं आएगी, समझेंगे इसको एडवांस में ही। स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम, मैंने क्या किया समझ में आ रहा? क्या किया? नेम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर फंक्शन दे दिया पूरा उठा के, कॉल नहीं किया, सिर्फ पास किया। अब ये फंक्शन जो है ना वो नेम के अंदर है और मैं नेम के आगे कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको कॉल कर रहा हूं। एक ही बात हो गई, ऐसा ही है ना? नेम डिफाइन तो है भाई। अच्छा, इसका नाम ना कुछ और रखते हैं, हम इसको बोल देते हैं गेट नेम। ठीक है, रीलोड किया तो देखें क्या फर्क आया? फर्क आया कुछ या नहीं आया? दिस में क्या आ गया? विंडो। पहले क्या आ रहा था? देखिए एक मैंने इस तरह कॉल किया और एक मैं इसको इस तरह कॉल कर देता हूं। देखिए दोनों बार आंसर जो रिजल्ट जो है ना अलग आ रहा है, ऊपर विंडो आ रहा है, नीचे वो आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है ना देखिए इसका ना एक एडवांस टॉपिक है काफी। ठीक है, जो कि एरो फंक्शंस वगैरह भी आए थे इस वजह से आगे। ठीक है, तो ये होता ये कि देखें ये देखा जाता है कि आपका जो फंक्शन है ना वो इन्वोक कहां से हुआ है, मतलब कॉल कहां से हुआ है, कैसे कॉल हुआ है वो, और किसके थ्रू कॉल हुआ है वो। ठीक है, अब ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना किसके थ्रू हो रहा है? ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? तो इसका जो स्कोप होगा ना, इसके अंदर जब आप दिस लिखेंगे तो उस दिस के अंदर ये स्टूडेंट आएगा, क्योंकि इस स्टूडेंट के इसने इसको कॉल किया, स्टूडेंट के थ्रू इससे कॉल हुआ। और ये वाला किसके थ्रू कॉल हुआ? विंडो के थ्रू। ग्लोबल है ना, इसने किसी का सहारा नहीं लिया इसको कॉल करने के लिए, इसने डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दिया। तो इसमें जो है विंडो आया, तो ये देखा जाता है कि फंक्शन कॉल कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो अभी लेकिन इतना ही काफी है, ज्यादा बताऊंगा ना तो फिर दिमाग घूम सकता है। ठीक है, तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में ही इसको समझे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, अभी इसको समझ लें कि भाई देखिए दिस कीवर्ड ये यूज कर रहा है। अच्छा, ये क्या, ये भी यहाँ पे शायद कुछ बोल रहा है, पढ़ लेते हैं थोड़ा भाई। व्हेन यू राइट दिस डॉट व्हाटएवर जावास्क्रिप्ट इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट यू आर रेफरिंग टू अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट्स बीइंग डिफाइंड। देखिए इसने भी इतना कुछ अभी नहीं बताया इसके बारे में, बस ये बोल रहा है भाई जावास्क्रिप्ट बड़ी स्मार्ट है, वो उसको पता चल गया कि भाई आप दिस लिख रहा हो तो आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऑब्जेक्ट की रेफर करना चाह रहा हो। ठीक है, काफी इतना अभी के लिए। अच्छा, कंस्ट्रक्टर्स, और इसके बाद क्या है कंस्ट्रक्टर के मेथड्स देख लेते हैं। या चले कंस्ट्रक्टर रखते हैं थोड़ा बाद में, इससे पहले एक और चीज देखते हैं। एक गेट फुल नेम का जो फंक्शन है ना, एक बार उससे बता देंगे। भाई देखिए ऑब्जेक्ट
सिंपल देखें, अब आपको ऑब्जेक्ट पता चल गया ना। देखें फंक्शन जब हमने पढ़ा था ना, फंक्शन हम किस तरह बनाते थे, हमने लिखा भाई फंक्शन, फंक्शन का नेम दिया और फंक्शन बना दिया। अच्छा देखिए जावास्क्रिप्ट को ना जब ही बोलते हैं कि यार ये ना एक स्टोरी की तरह है कि अगर आपने बीच में से मिस कर दी या बीच में कुछ समझ में नहीं आई ना तो आपको आगे भी समझ में नहीं आएगी, और बिल्कुल ये हकीकत बात है। अब जिसको फंक्शन का सही से समझ में नहीं आया, फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स कि भाई कैसे कॉल हो रहा है, कैसे कोई चीज़ इसमें आर्गुमेंट पास किया जाता है, पैरामीटर क्या था, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न के बाद कुछ चलता है नहीं चलता, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना ज़रूरी है आगे की चीज़ को समझने के लिए। देखिए सिंपल फंक्शन है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने कंसोल करा, टेस्ट लिखा और इसको कॉल करने के लिए मैंने इस तरह से कॉल कर दिया, इसको चलाया, टेस्ट लिखा हुआ आ गया। अच्छा एक और तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का। अच्छा इस देखिए ये भी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है लेकिन चलता है। अगर मैं फंक्शन को ऊपर कॉल कर दूं, बनाया इसको नीचे, तो क्या होगा आपके हिसाब से? विंडो आएगी। क्या कर रहे हो तुम, सो रहे हो क्या? विंडो कहां से आएगी? अभी कुछ प्रिंट करा है मैंने क्या? फंक्शन कॉल होगा या नहीं होगा? होगा। अब भाई कॉल लोगे जो बोल रहे अनडिफाइंड आएगा, कहां से आएगा अनडिफाइंड? कुछ मैंने प्रिंट किया है। देखें मैं, आप समझा करें चीज को ना, मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई बॉक्स खुलेगा या नहीं खुलेगा, आप बोल रहे हैं इसमें से कबूतर निकलेगा, आप ये वाला जवाब दे रहे हैं। बात समझ में आई? मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, ये बॉक्स रखा हुआ है, ये खुलेगा या नहीं खुलेगा, आप क्या जवाब दे रहे हैं? अबे पहले ये तो देखो भाई खुलेगा भी या नहीं खुलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फंक्शन कॉल होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा आपके हिसाब से होगा, जितना आपने पढ़ा, आपने क्योंकि चीज नहीं पढ़ी ना आगे की वाली, तो फंक्शन कॉल हो गया और कबूतर निकल गया। सही है भाई, तो फंक्शन कॉल हो गया। अच्छा क्यों हो गया? अगर हम यहाँ पे यही बात करें कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल था, वेरिएबल में कुछ वैल्यू थी, और अगर मैं ऊपर वेरिएबल को यहाँ पे, अब आप बोल सकते हैं कि अनडिफाइंड आएगा या कुछ आएगा, क्योंकि अब मैं प्रिंट मांग रहा हूँ उससे ना, आउटपुट देख रहा हूँ, इसमें क्या आएगा? हाँ वही ऐसी ही चीज है कोई। ठीक है तो इसमें बताएं क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। अच्छा इसमें अनडिफाइंड आ रहा है और फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में देखें एडवांस चीज है लेकिन थोड़ी सी समझ लेना ना, कोई सी मसले वाली बात नहीं है। जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब पता है किसी को? इंग्लिश में पूछ रहा, मैं उर्दू में मतलब फ्लैग होस्टिंग जो होती है, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग कैसे होती है कि भाई फ्लैग को ऊपर लेके जाते हैं ना, पता नहीं हो शायद किसी को, कभी की नहीं होगी स्कूल वगैरह, ठीक है, की तो हमने भी नहीं है लेकिन पता है थोड़ा सा था, ठीक है। तो खैर होस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज को ना ऊपर की तरफ लेके जाना, ठीक है, जैसे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है जगह जगह। तो जावास्क्रिप्ट में ना एक टॉपिक है, इसका नाम है होस्टिंग। इसमें होता ये है कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट इस वेरिएबल को उठाकर टॉप पे जाके होस्ट कर देती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वेरिएबल को उठाकर टॉप पे होस्ट कर देती है, लेकिन उसकी वैल्यू को नहीं, सिर्फ वेरिएबल को, ठीक है। तो वैल्यू नीचे ही रह गई और वेरिएबल उठ के चला गया ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, अनडिफाइंड। अच्छा अगर ये वेरिएबल होता ही नहीं तो यहाँ पे क्या आता,
एरर क्या था? नॉट डिफाइंड, सही है, ठीक है ना। इस केस में क्या था भाई, वेरिएबल था ही नहीं, वेरिएबल मौजूद ही नहीं था। लेकिन अगर वेरिएबल था तो अनडिफाइंड आ रहा था। अनडिफाइंड क्यों आ रहा था? क्योंकि वेरिएबल होस्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट इसको ऊपर ले गए उठा के, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ वार के ऊपर चलती है। अभी हम आगे दूसरे तरीके भी देखेंगे जिससे वेरिएबल बनाते हैं, लेट, कॉन्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये फंक्शन के ऊपर चलती है होस्टिंग, ठीक है। ये जो आपने फंक्शन बनाया ना, लेकिन फंक्शन के केस में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जब आप एक फंक्शन बनाते हैं तो पूरे फंक्शन को उठा के ऊपर ले जाती है। अच्छा, ऊपर यहाँ नहीं, ऊपर का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल ना इसके टॉप पे समझ लें आप, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो फंक्शन वाले केस में पूरा फंक्शन उठा के ऊपर जावास्क्रिप्ट इसको ले जाती है। अब आप उसको कहीं से भी कॉल करवाएं, कॉल हो जाता है। अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं नहीं यार, मैं ये नहीं चाह रहा यार, मैं चाहता हूँ यार फंक्शन जो है ना ऊपर ना जाए, कोई फंक्शन को फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले कॉल ही ना कर सके, ठीक है। वो ज्यादा अच्छा है ना, मतलब कंफ्यूजन होगी कि मैं फंक्शन बना हुआ नीचे कॉल ऊपर हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसकी वजह से हम जो है ना यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जिसको हम किस तरह बनाते हैं। सेम फंक्शन है, देखें मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर रख रहा हूं और फंक्शन का नेम यहां से हटा के, अब फंक्शन का जो नेम हो गया वो हो गया ये वेरिएबल, ठीक है। तो क्या अब भी ये फंक्शन कॉल होगा? चलिए बताएं अब क्या यहाँ पे होगा, फंक्शन कॉल होगा या एरर आ जाएगा? अनडिफाइंड तो नहीं आएगा ना, क्योंकि कोई चीज मैंने प्रिंट ही नहीं की। देखिए ये तो कंफर्म है, अगर फंक्शन कॉल हुआ तो टेस्ट आएगा, अगर फंक्शन कॉल हुआ टेस्ट आएगा। तो इसके अलावा मैंने कहीं पे console.log लगाया हुआ ही नहीं है, तो आउटपुट तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आप दो जवाब देंगे, या तो एरर आएगा या फिर फंक्शन कॉल होके टेस्ट आ जाएगा। एरर क्या होगा? अच्छा वैसे एबीसी नॉट डिफाइंड, डिफाइंड तो है, एबीसी इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। चीते हो गए, देखा है कुछ लोग भाई हमारी क्लास में। तो एबीसी था, तो एबीसी था, अगर एबीसी नहीं होता ना तो बोलता है एबीसी इज नॉट डिफाइंड। एबीसी था लेकिन एबीसी कोई फंक्शन नहीं था, एबीसी क्या था? सिर्फ वेरिएबल था जो कि अनडिफाइंड था, ठीक है भाई। क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने वेरिएबल को होस्ट कर दिया, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसको वहीं रहने दिया, ठीक है भाई। अच्छा, ये चीज मैंने सिर्फ इस वजह से समझाई कि भाई आप जो है ना वो जो फॉर्म सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट का वो समझ सके कि भाई मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट में मेरे पास इस तरह वैल्यू थी और यहाँ पे जो मैं फंक्शन बना रहा था ना, आप इसको समझ सके, ये इस वजह से मैंने बताया कि भाई इस तरह भी फंक्शन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि भाई फंक्शन का नेम क्या हो गया? गेट नेम। और ये फंक्शन बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा, इसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि अलग ही काम करे। जिस तरह नॉर्मल फंक्शन काम करता है सेम उसी तरह ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है। और जिस तरह दूसरी प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट के अंदर, वैसे ये भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू की जगह फंक्शन है। तो ऊपर वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में फंक्शन हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये इस वजह से समझाया, ये याद रखना है आपने। बाकी होस्टिंग वाली चीज ना एडवांस में समझेंगे, ठीक है। अभी टॉपिक था तो थोड़ा समझा दिया, ठीक है भाई। बाकी इस फंक्शन को आपने जो जिस तरह भी कॉल करना है, जैसे भी करना है, जैसे मैंने कहा भाई console.log स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम कॉल करने के लिए स्टूडेंट डॉट गेट नेम को कॉल किया, कंसोल पे क्या आ जाएगा? गॉस आ जाएगा, ठीक है। अब बुक में अभी क्या बता रहे हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट इज स्मार्ट इनफ कि अगर आप उसको स्टूडेंट की जगह दिस भी बोलेंगे तो वो समझ जाएगा और वो फर्स्ट नेम उठा लेगा ऑब्जेक्ट में से, ठीक है भाई। सेम आउटपुट आ रहा है। ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया,
ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐड करना सीख ली, ऑब्जेक्ट में से कोई प्रॉपर्टी डिलीट करना सीख ली, और ऑब्जेक्ट में मेथड वगैरह भी बनाना सीख लिया। और इसके अलावा एक और चीज हमने सीखी कि ऑब्जेक्ट में चेक करना हो कि कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। वो कैसे था? इनके कीवर्ड से। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन से पहले ना एक चीज पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन वैसे इजी, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चीज पहले देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कि हम एरे के ऊपर एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, और एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है वो सारी प्रिंट करवा लेते हैं, ऐसा ही है ना, एरे की लेंथ के ऊपर। तो क्या ऑब्जेक्ट वगैरह पे भी लूप चला सकते हैं? कैसे भाई, बताओ मुझे। चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। तो ऑब्जेक्ट के लिए ना जावास्क्रिप्ट ने अलग से एक स्पेशल लूप बनाया हुआ है, जो कि जिसको सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। ठीक है, वो लूप कौन सा होता है? आप लिखेंगे फॉर, सिंटेक्स इसका काफी सिमिलर है उसकी तरह, लेकिन इसके अंदर की जो चीजें है ना वो थोड़ी अलग है फॉर लूप से। इसमें क्या होता है, ये इनका लूप, फॉर इनका लूप बोलते हैं इसको, फॉर इन लूप। var प्रॉपर्टी इन स्टूडेंट। तो अब देखिए ये लूप पता है क्या करेगा, var prop in। अभी आपने देख लिया इनका क्या मतलब था। एक मतलब इसका वो था कि जो चेक करके बता रहा है कि ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। लूप के केस में क्या हो रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट में जाएगा और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगी इसको, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट नेम, इसको उठा के प्रॉप के अंदर स्टोर कर देगा। प्रॉप क्या है, एक वेरिएबल है, ऐसा ही है। प्रॉप क्या है, वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट में से फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को उठाकर इस प्रॉपर्टी में स्टोर कर देगा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम प्रॉप की या जो भी आपने रखना है वो आप रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इन को नहीं छेड़ सकते आप, इन ऐसा ही रहेगा। और स्टूडेंट में आप क्या देंगे, अपना ऑब्जेक्ट देंगे। अच्छा, अब ये क्या करेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी उठाएगा, इसमें स्टोर करेगा और ये लूप की बॉडी जो ये चला देगा। अब अगर ऑब्जेक्ट में सेकंड प्रॉपर्टी होगी तो दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा कि भाई दोबारा वो इस पे आएगा, ऑब्जेक्ट में से सेकंड प्रॉपर्टी को उठाएगा, इसमें स्टोर करेगा और ये दोबारा चला देगा। फिर थर्ड पे आएगा, थर्ड वाली प्रॉपर्टी की में स्टोर करेगा, ये दोबारा चला देगा। समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है ये? फर्स्ट टाइम चलेगा, क्या हुआ, फर्स्ट नेम मिला, फर्स्ट नेम को की में स्टोर किया और ये बॉडी चला दी। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एक और है लास्ट नेम, दोबारा से इसने लास्ट नेम को की में स्टोर किया और ये बॉडी चला दी। तो इस तरह से ये चलता रहेगा कब तक, जब तक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ऐड नहीं हो जाती। हमें कुछ नहीं बताना इसको, हमें नहीं बताना है क्या लेंथ है क्या, ये खुद देखेगा कि अगर प्रॉपर्टी होगी तो ये रिपीट करेगा, नहीं होगी तो रुक जाएगा। चल, अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब अब आप मुझे बताएं कि जब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं की तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी नेम प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट के सारे, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रोल नंबर, एनरोल और टॉपिक्स। चलो चलाते, यही हुआ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रोल नंबर और टॉपिक्स। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझे, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है ईमेल। ठीक है, या फिर इसको यहीं पर ही समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे स्टूडेंट का ईमेल चाहिए तो क्या करूं, स्टूडेंट डॉट ईमेल,
मेरा ईमेल आ गया, ठीक है। अगर मुझे रोल नंबर चाहिए था तो अच्छा, मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार मैं यूजर से एक प्रॉम्प्ट लूं, ठीक है भाई, यूजर इनपुट, इंटर प्रॉपर्टी नेम। अब मैं चाहता हूं इसमें यूजर जो लिखे ना, यूजर अगर लिखे ईमेल तो कंसोल के अंदर ईमेल दिखा देना कि भाई क्या है। अगर यूजर इसमें लिखे रोल नंबर तो कंसोल में रोल नंबर दिखा देना। समझ में आया? अब जैसे मैं यहाँ पे आया, प्रॉम्प्ट आया, मैं इसमें लिखूं ईमेल तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? ईमेल। तो मैं ये चाहता हूँ, तो कैसे हो सकता है आपके हिसाब से ये काम? ठीक है, तो आपने कहा रोल नंबर की जगह मैं लिख दूं यूजर इनपुट, ठीक है, इससे काम हो जाएगा। आपने कहा चलाते हैं, मैं लिखता हूं भाई ईमेल निकाल के लाओ, इसने कहा अनडिफाइंड। क्यों? अब ये पता है क्या कर रहा होगा? ये कर रहा होगा स्टूडेंट के अंदर जाकर यूजर इनपुट को ढूंढ रहा होगा। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे यूजर इनपुट नाम से कुछ है। बात समझ में आई? ये क्या समझ रहा है कि यूजर इनपुट के नाम से कुछ है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, उसको यूजर इनपुट नहीं बल्कि यूजर इनपुट में जो वैल्यू आ रही है ना वो जाके ढूंढो कि उसके अंदर है या नहीं। ठीक है, तो इसका एक तरीका है हमारे पास। पहले तो ये चीज समझ में आ गई। देखिए कभी भी ये रूल है, ऑब्जेक्ट डॉट आगे कुछ लिखा हुआ हो तो वो ऑब्जेक्ट में उसी नेम को जाके ढूंढेगा कि उस नाम से प्रॉपर्टी है या नहीं। ये 100% सही, ऐसी बात है। आप कभी भी ये नहीं सोचिए कुछ और ढूंढ रहा हो, भाई जो आप आगे लिखा हुआ है वही ढूंढ रहा है। तो इसका मतलब यूजर इनपुट लिखा हुआ है, वो अंदर क्या ढूंढ रहा है? यूजर इनपुट, उसको मिला ले। अच्छा, अगर आपने ये नहीं देना, उसको यूजर इनपुट नहीं देना, बल्कि आपने बोलना है यूजर इनपुट में जो वैल्यू आ रही है ना वो दो, तो आप क्या करेंगे, यहां से डॉट को हटाएंगे। डॉट मैंने हटा दिया, यहां पे आपने एरे की तरह यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट। अब पता है क्या करेगा ये? अब ये यूजर इनपुट को नहीं ढूंढेगा, अब ये किसको ढूंढेगा? यूजर इनपुट के अंदर जो वैल्यू आ रही है। अगर यूजर इनपुट के अंदर ईमेल आया तो ये क्या करेगा, यहां पे डॉट ईमेल खुद लगा देगा इस तरह। अगर यूजर इनपुट के अंदर फर्स्ट नेम आया, यहां पे खुद लगा देगा। कैसे? एरे और इसमें दे दिया आपने यूजर इनपुट। चेक करते हैं। मैंने कहा भाई ईमेल लाओ, ईमेल ले आया। मैंने कहा भाई आप लेके आओ फर्स्ट नेम, ठीक है भाई। मैंने कहा भाई आप लेके आओ रोल नंबर। सही चल रहा है भाई? देखिए ये ऐसा है, ये पता है क्या कर रहा होगा पीछे। अगर यूजर इनपुट में ईमेल आया तो इसने यहाँ पे ईमेल दे दिया, ठीक है। देखिए ईमेल आ गया। अगर यूजर इनपुट में फर्स्ट नेम आया था तो इसने यहाँ पे इस तरह फर्स्ट नेम दे दिया था, ठीक है। ये सिंटेक्स समझ में आया? यूजर कैमिल केस में थोड़ी इसमें लिखेगा, यूजर कैमिल केस में थोड़ी लिखेगा तो उसके बाद ईमेल चली जाएगी। कैमिल केस में हमने कैमिल केस में फुल नेम लिखा था, प्रॉम्प्ट यूजर थोड़ी लिखेगा। अभी तो आपको समझाने ही है ना, यूजर के लिए कब होगा ऐसा? कभी भी नहीं होगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्लियर है भाई? अच्छा, अब इस चीज को आपने समझ लिया, इस चीज को आपने समझ लिया। अब मुझे यहाँ पे बताएं क्या हो रहा था। इस लूप को चलाऊंगा क्या होगा? जितनी भी कीज है सब आएंगी, आ गई। अब मैं चाहता हूं यार मुझे की नहीं, मुझे सारी वैल्यूज चाहिए। बताए क्या करूं? स्टूडेंट ब्रैकेट में की, अगर डॉट की लिख दूं तो क्या होगा? सब में क्या आएगा? तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे सारी वैल्यूज आ, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज इस वजह से समझाई थी, ऊपर वाली चीज जो समझाई ना वो इस वजह से समझाई कि अब आपको ये समझ में आ गया,
ठीक है भाई, वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू सारी आ गई, की निकालनी है तो की सारी आ गई। क्लियर है? चले अब आप एक काम करें, अब इसकी हमें करनी है थोड़ी प्रैक्टिस ना, ज़्यादा पढ़ेंगे ओवरलोड हो जाएगा, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, फिलहाल के लिए एक डेटा बनाएंगे। सबसे पहले तो डेटा क्या बनेगा, कोई मोबाइल फोन्स का बना ले, कोई कार्स का बना ले, कोई बाइक्स का बना ले। कैसे भाई, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन्स में सबसे पहले होते हैं ब्रांड्स, ठीक है, जैसे कि आईफोन, और दूसरा, ठीक है भाई, और तीसरा ओप्पो, ठीक है भाई। तो 3 4 5 जितने भी आप रखने हो रख लें। तो ये मैंने क्या किया, मोबाइल फोन का एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर 3 नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। अब मैं आईफोन के अंदर आया और आईफोन को मैंने कहा आईफोन 15 और एक और ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आएगा इसका नेम, आईफोन 15, और क्या हो सकता है, कलर नहीं, कलर्स होगा ना, कलर्स मल्टीपल होते हैं ना, क्योंकि ब्लैक और वाइट। रैम कितनी है भाई, 20 GB, ठीक है भाई। और कैमरा कितना है भाई, ओए हो, सही है भाई। तो इस तरह और जितनी भी डिटेल है वो सारी आप लिख देंगे। अच्छा, अब क्या करना है, इसके बाद यूजर आके ना आपको 2 इनपुट देगा। यूजर आपको देगा पहले ब्रांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और फिर यूजर आपको देगा मॉडल, और आपके पास सारा ये डेटा मौजूद होगा। अब यूजर ने दिया आईफोन और मॉडल में दिया आईफोन 15, तो यूजर को आप ये सारा डेटा निकाल के दिखा देंगे कि ये लो भाई, ठीक है भाई। एक तरह का सर्चिंग जैसा काम हो गया है। अगर यूजर ने लिखा सैमसंग और मॉडल में लिखा नोट कौन सा है 10, ठीक है, तो यहाँ पे नोट 10 का डेटा होगा, वो निकाल के दिखा देगा। समझ में आ गया टास्क? जिसके पास लैपटॉप है लैपटॉप पे करेगा, जिसके पास लैपटॉप नहीं है पेंसिल कॉपी शुरू हो जाए जल्दी जल्दी। हाँ, डेटा बना, ताकि ऑब्जेक्ट की थोड़ी प्रैक्टिस तो पता चले कैसे बन रहा है। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी सब बनाए, 5 7 जितने भी डेटा बनाना चाहे बना लें, ताकि आप सर्चिंग करवा सकें उसके ऊपर। और फिर जो है ना, हम इसको थोड़ा सा आज के असाइनमेंट में अच्छा करेंगे। वो क्या, यूआई के साथ बनाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद पिछले स्टूडेंट्स ने हमारे बनाया है। तो हमें जो है ना इसको इस तरह बनाना है, और यूआई पे भी काम करना है अपना। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो किसी ने वॉच पे किया है, किसी ने कार्स पे किया है। देखें भाई, ये यूआई होगी, ठीक है। और अच्छी बना सकते हैं आप। अच्छा, अभी जो कलर नजर आ रहा है ना, ये कलर जो है ना खुद नहीं बनाया, बल्कि ये एरे से आ रहा है। जो मैंने यहाँ पे एरे बनाई ना, ये वाली, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे शो हो रहा है, और सारी डिटेल ऑब्जेक्ट से उठ के शो हो रही है। इसके अलावा देखिए ऊपर सर्च है, कंपनी, जैसे अब मैंने बोला भाई होंडा सिटी, सर्च किया तो ये आ गया भी होंडा सिटी, ठीक है भाई।
और कितने की है? 10 लाख की शायद, 1 करोड़ लिखा हुआ है। चलो अच्छा, ये मोबाइल शॉप हो गई। देखे इसमें भी ऐसा हुआ है कि भाई कलर वगैरह जो है ना वो एरर से उठ के आ रहे हैं सारे मोबाइल फोन। अच्छा पहले सारे शो रहे, जब फर्स्ट टाइम लोड हुआ ना जितने भी थे सारे आ गए। अब मैं अगर इसको जो है वो देखूंगा, मैंने कहा ओप्पो, और यहाँ पे सिर्फ ओप्पो वाले नजर आएंगे। यहाँ मैं बोलूँगा एप्पल तो यहाँ सारे सारे एप्पल वाले नजर आएंगे। यहाँ बोलूँगा मैं भाई टेक्नो तो यहाँ पे टेक्नो वाले, लेकिन टेक्नो पे मोटरोला आ रहा है। ठीक है भाई, बग आया भाई, सर्च किया तो देखिए ओप्पो का वही वाला मॉडल आ गया, एप्पल 12 प्रो ये आ गया भाई। ठीक है भाई, तो इसको देखिए काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है। सुजुकी ये देखें भाई आ गई, ये घड़ी का बना हुआ है। टॉमी और ये आ गए भाई। ठीक है, एक और भी था। अच्छा ये वीकडेज वाले, आप वीकेंड है ना, काफी टाइम हो गया। देखो अहमद रजा का देखो, अब देखें ये वो ऐप बनाया हुआ क्लिक टू बाय, क्लिक किया, सेलेक्ट अ कंपनी, सेलेक्ट अ मॉडल। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई होंडा, यहाँ पे मैंने कहा भाई सिविक, ये आ गया भाई। देखिए भाई हर चीज़ आ रही है, कलर जो है ऐसे से उठाए हुए और साइज से आ गए कलर पे। अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ बता दी आप लोगों को, दे देंगे ये वाला, कलर पे क्लिक करें तो उस कलर की गाड़ी शो। ठीक है भाई, तो अभी बैठ के ना सिर्फ प्रॉम्प्ट से करें ताकि जो इशू है पूछ ले, और फिर असाइनमेंट आपका ये होगा। ठीक है भाई, शुरू हो जाए चले।